गांधी का यह बयान विवादों में आ गया है। दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के तथ्यों को बेबुनियाद बताया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। 2019 के अगस्त में उनका देहांत हुआ, 2020 में फार्मर्स बिल आया, तो किसी भी सामाजिक तौर पे या जो प्रकृति का नियम है उसके तहत तो उनका मिलना मुश्किल था। सो बोलना कि भी मेरे से इस रूप में बात करी जिसमें मेरे को धमकाया गया, ये तो एक बड़ा ही गलत विषय है कि कभी पारिकर साहब ने मेरे को 5 साल पहले 7 साल पहले यही बोला, कभी अरुण जी ने ऐसे बोला। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। वरना राहुल जी कभी भी इस तरह की बात जिसमें सच्चाई ना हो, चूँकि वो फेंकू तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री की तरह, तो ऐसी बात वो कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई? ये क्या मतलब है इसका? मैंने झूठ इतना राहुल गांधी बेशर्मी से बोलेंगे, वो भी एक प्रतिष्ठित भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब स्वर्गवासी हो गए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to eat his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके तमाम विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने के लिए सेना के शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। सरकार भले ही अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश दुनिया में भारतीय सेना की गुणगान कर रही है, तो इधर विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के सभी दावों को गलत बताते हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो अभी भी विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जब कांग्रेस के शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो किसी की जीत नहीं होती। भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है। ये चाइना के पास है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पहलगाम पर पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है आतंकवाद को लेकर। अब उन्हीं की लाइन को रीइटरेट कर रहे हैं प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के। आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, जिनके कैंपों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ध्वस्त किया। पर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का करना है बचाव और सेना पर सवाल खड़े करना है। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान, उनका करो गुणगान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम तक सरकार को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा की तरफ से कराया गया था। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी और फंडिंग भी वहीं से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।